आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सभी बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम लिखें। और दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये हर इंसान के मन में एक सवाल उठता है। हर वो इंसान जो हर परिश्रम करके थक जाता है और उसके मन में ये आता है कि मेरे लिए तो भगवान ही नहीं है, मेरे तो भगवान सुनते ही नहीं हैं। मैं ये कर चुका हूँ, मैं ये मेहनत कर चुका हूँ, मैं ये व्रत कर चुका हूँ, मैं इतने संकल्प ले चुका हूँ, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये जो आज का जो वीडियो है ये बहुत ही समझ सकते हैं सबके सवालों के जवाब मिलने वाले हैं इससे। मैं भी इंसान हूँ, मेरे मन में भी ये सवाल आते थे, लेकिन जब से मुझे इस चीज़ का पता चला है तब से मैं इस चीज़ को सोचना छोड़ चुकी हूँ। और क्या सुधार करती हूँ मैं जिससे मुझे लाभ देखने को मिलता है और आपको क्या सुधार करने चाहिए, वो सब आपको आज की वीडियो बताने वाली हूँ। तो वीडियो होने वाला है बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही जानकारी से भरपूर। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो पहले वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अगर पूरा देख लेते हैं आप तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस फैमिली का आपने हिस्सा नहीं बना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस चैनल को वही लोग सब्सक्राइब करेंगे जिनको पक्का पता है कि हनुमान जी एक दिन सब ठीक कर देंगे, और वो सब देख रहे हैं, वो आपके साथ हैं, वो आपके परिवार की रक्षा करते हैं और करते रहेंगे। तो वही इस परिवार का हिस्सा बने जिनको विश्वास है, ठीक है। क्योंकि विश्वास से बढ़ के कुछ भी नहीं है। विश्वास अगर है तो आप ऊंचाई पे जा सकते हैं, और विश्वास नहीं है तो आप पलंग से नीचे नहीं उतर सकते हैं। विश्वास जो होता है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। आपके पास रुपया, पैसा, घर द्वार, धन संपत्ति, ये एक अलग चीज़ होता है, ये भी बहुत ज़रूरी है इंसान को जीवन में सफ़र करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ होता है कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप पैसे का सही उपयोग कीजिएगा, अपने संपत्ति का सही उपयोग कीजिएगा, अपने आप का आप सही उपयोग कीजिएगा। अगर आपके पास विश्वास नहीं है तो आपके लिए हर चीज़ मिट्टी हो जाएगा। अगर आपके पास विश्वास है तो मिट्टी को आप सोना बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास विश्वास नहीं है तो सोने को आप मिट्टी कर देंगे। मेरी बातों को जितने लोग सहमत हैं वो जरूर एक बार जय श्री राम लिखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का ये पर्पस है कि बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता है कि मेरा ये मनोकामना पूर्ण नहीं हो रहा है, मेरे हनुमान जी नहीं सुनते, मैं हनुमान जी से ही जोड़ती हूँ, मेरी मनोकामना हनुमान जी पूर्ण नहीं करते हैं। सबकी पूर्ण करते हैं, मेरी पूर्ण नहीं करते हैं, ठीक है। ये सवाल सबके मन में आता है और मेरे मन में भी पहले आता था। अब मैं आपको ये बता दूं कि हनुमान जी देखिए, वो किसी पे भेदभाव नहीं कर रहे हैं, सभी के लिए, सभी उनके लिए एक समान है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगी तो उसका अलग एक असर मिल पड़ेगा, आप पढ़ेंगे तो उसका एक अलग असर आएगा। देखिए, आप चाहे 100 बार हनुमान चालीसा पढ़िए या आप एक बार पढ़िए, मायने रखता है कि आप कितना दिल से पढ़ते हैं, कितना श्रद्धा से पढ़ते हैं और कितना ईमानदारी से पढ़ते हैं। कुछ लोग क्या होता है 100 हनुमान चालीसा का संकल्प ले लेते हैं, लेकिन उनका जो इच्छा है वो पूरा नहीं हो पाता है। और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बस प्रतिदिन एक बार ही पढ़ते हैं, उनका हर इच्छा पूरा होता है और वो अपने साथ हनुमान जी को महसूस भी करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। आपको मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ कीजिए, पूजा कीजिए तो ही भगवान आपकी सुनते हैं, जी बिल्कुल नहीं। अगर आप दिल से भी पुकारते हैं, अगर आप मानसिक पूजा भी करते हैं तो भी भगवान उतने ही प्रसन्न होते हैं जितना आप एक वास्तविक पूजा करते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि हमारा मनोकामना पूर्ण नहीं होता है और उस सामने वाले का पूर्ण हो जाता है। मैं आपको यहाँ पर एक ही बात बोलूँगी कि सारा कर्म का खेल है, ठीक है। क्या खेल है? कर्म का खेल है। हो सकता है कि जो आपका कर्म है वो अच्छा नहीं रहा हो, जिसके कारण से जो आपका आज का जो भी आपका जो सिचुएशन है, देखिए कोई भी प्रॉब्लम आता है वो आपके कर्म से ही आता है, आपके बीते हुए कर्मों से ही के कारण ही आपका जो समस्या जीवन में आता है, ठीक है। तो जो आपका कर्म है वो आपका भक्ति पे हावी हो जाता है, ठीक है। और ऐसा कभी मत सोचिएगा कि अगर आप संकल्प ले रहे हैं या हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो वो वेस्ट जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है। व्यर्थ कभी नहीं जाता है, ठीक है, व्यर्थ कभी नहीं जाता है। अगर आप किसी को खाना भी खिला दे रहे हैं ना तो वो आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, ठीक है। हर चीज़ का मूल्य होता है। तो मेरा यही कहना रहेगा कि अपने कर्म के प्रति ध्यान दीजिए कि आपका कर्म कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन जो आपका कर्म है, कर्म में ये कहूँगी कि लोगों किसी का दिल मत दुखाइए, किसी के बारे में गलत मत सोचिए, किसी को दुख मत दीजिए और ऐसा कोई काम मत कीजिए जिसका जो बाद में जो रिजल्ट है वो आपको पश्चाताप करा दे। हमारा जो कर्म होता है उसके कारण भी हम बहुत दुख करते हैं, पाते हैं। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि मान लीजिए आपकी परीक्षा है, ठीक है, परीक्षा है आपकी और आप परीक्षा तो है, तो परीक्षा में पास करने के लिए क्या आप 100 हनुमान चालीसा का संकल्प आप ले लेते हैं? देखिए मैं डायरेक्टली आपको ये बोल रही हूँ, मुझे ऐसा कोई डर नहीं है, ठीक है। आप 100 हनुमान चालीसा का संकल्प ले लें तो क्या आप परीक्षा में सफल हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता ऐसा। इसमें भगवान को केवल बदनाम करना होता है कि भगवान मेरी नहीं सुनते।
उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करना होगा, प्रॉपर तरीके से आपको अपना 110% देना होगा। अगर आप अपनी मेहनत दे रहे हैं, उसके बाद आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप हनुमान जी के शरण में जाइए, किसी भी भगवान के शरण में आप जाइए। तो आपको भगवान क्या करते हैं, एक सपोर्ट का काम करते हैं, आपको जैसे नेगेटिविटी से दूर करते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत लोगों के साथ क्या होता है, परीक्षा आता है, उनका तबीयत खराब हो जाता है, उनके घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, मतलब माइंड जो है पूरी तरह से नेगेटिविटी हो जाता है, ठीक है, नेगेटिव हो जाता है, डर जाते हैं। तो भगवान का जो आप भक्ति कर रहे हैं वो उस चीज़ में आपका सपोर्ट करेगा, जैसे कि आपको नेगेटिविटी का शिकार नहीं होने देंगे भगवान, आपका जो मन है वो शांत रखेंगे, आपका जो मन है वो आपका एम की तरफ रखेंगे। इन सब चीज़ों में भगवान सपोर्ट करते हैं। रुकावट आ रहा है तो उसमें भगवान रक्षा करेंगे, अगर कोई ग्रह आपको बाधा कर रहा है तो उसमें भगवान रक्षा करते हैं। इसमें ये नहीं करेंगे कि आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको वो पास करा देंगे। आई डोंट बिलीव दिस, ठीक है, मुझे इस पर विश्वास नहीं है, क्योंकि मैं भी पढ़ाई करती हूँ, मैं भी प्रिपरेशन करती हूँ गवर्नमेंट जॉब की। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं अगर वीडियो बनाती हूँ हनुमान जी की तो मुझे पास कर देंगे बिना पढ़े लिखे। तो देखिए एक मिथ है, आप मेहनत करिएगा तो ही आपको सफलता मिलेगा। दूसरा एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपके घर में सारा कुछ रखा हुआ है, खाने का सामान है, गैस भरा हुआ है, सब कुछ आपके घर में अवेलेबल है, और आप खाना बनाने की जगह पे आप अगर पूजा करने बैठ जाते हैं, तो क्या आपका खाना बन जाएगा, सभी का पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, मतलब ये खाना बनाना आपको होगा, ये कर्म हुआ कि आपको मेहनत करना होगा, साथ में भगवान आपको सपोर्ट करेंगे, जैसा कि मैं आपको बोली। उसके बाद किसी का हेल्थ इशू होता है तो क्या भगवान पे ही सब कुछ छोड़ा जाता है या डॉक्टर को भी दिखाया जाता है? तो डॉक्टर को भी दिखाया जाता है और साथ में भगवान की शरण ली जाती है। तो मेरा यही कहना रहेगा कि अगर आपने कोई संकल्प लिया है, किसी भी चीज़ का संकल्प है, आपका रिलेशन को ठीक करने के लिए है या मान लीजिए कि जॉब के लिए है, किसी भी चीज़ के लिए, उसके पीछे आप देखिए कि आप कर्म सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप कर्म कर रहे हैं कि नहीं। मान लीजिए कि आप बेरोजगार हैं, ठीक है, आपको जॉब की बहुत नीड है, अब आप घर से बाहर ही नहीं जा रहे हैं, आप जॉब को सर्च नहीं कर रहे हैं, आप धक्के नहीं खा रहे हैं, आप इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, और आप हनुमान जी को दिन रात बोल रहे हैं कि हनुमान जी मेरा कहीं काम लगा दीजिए, काम करवा दीजिए। तो ये कैसे पॉसिबल है? हनुमान जी कब आपकी मदद करेंगे? जब आप धक्के खा रहे हैं, इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहे हैं, कुछ नंबर के लिए रह जा रहे हैं, कुछ कारण से आप रह जा रहे हैं, तो हनुमान जी आपकी वहाँ मदद करते हैं, आपका वहाँ रास्ता आसान करते हैं। तो हनुमान जी का जो चाहे किसी भी देवी देवता का पूजा पाठ है, इस तरह से आपको करता है, सफल बनाता है। अब मैं बात करूँगी कि अगर आपका रिश्ता जैसे कि रिलेशनशिप जो होता है किसी के साथ भी, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ हो गया, इन लॉज के साथ हो गया, भाई बहन जिसके साथ भी है, ठीक है, अगर आपको अपना रिलेशनशिप ठीक करना है तो भगवान का तो शरण लेना ही है, लेकिन साथ साथ देखिए ऐसा कीजिए, ऐसा सोचिए कि कहीं आप में तो कुछ कमी नहीं है या सामने वाला में तो कुछ कमी नहीं है, आप में ज़्यादा क्रोध तो नहीं है, सामने वाला में तो ज़्यादा क्रोध नहीं है। अगर आपको रिश्ते को सुधारना है तो थोड़ा सा खुद को ही उस चीज़ में आपको रखना होगा कि चलो मैं ही शांत रहती हूँ, मैं ही इग्नोर करती हूँ, और उस चीज़ को करने की कोशिश करना है, ठीक है। अगर आप सामने वाला गुस्सा कर रहा है और आप भी वहाँ गुस्सा कर रहे हैं और दोनों लड़के बैठ गए फिर चल गए हनुमान चालीसा करने के लिए कि मेरा ये सब कुछ ठीक कर दीजिए, तो नहीं, एक ना एक को डाउन होना पड़ता है। रिश्ते को चलाने के लिए दोनों में से किसी एक को हर कुछ सेक्रीफाइस करना होता है, तब ये रिश्ता चलता है, ठीक है। तो मेरा यही पर्पस था बताने का आपको कि आप कोई भी पूजा कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, तो कभी भी डिमोटिवेट मत होइए, आप निराश मत होइए। बहुत लोग ऐसे हैं जिनका हर काम हनुमान जी पूर्ण करते हैं और आपका भी पूर्ण करेंगे। हो सकता है कुछ आप में ही कमी रहती होगी या आपके कर्म आपको वो चीज़ को आपको सफलता को प्राप्त नहीं करने देते हैं या किसी न किसी वजह से आप उस चीज़ में आप आगे नहीं जा पाते हैं। तो ये कभी मत सोचिए कि हनुमान जी आपकी मनोकामना को पूर्ण नहीं करेंगे। पूर्ण तो वो 100% करेंगे। और मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आप संकल्प लेते हैं तो ही आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, नहीं। आप प्रतिदिन अगर आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं सच्चे मन से, मैं ये नहीं कहूँगी कि सावन आया तो आप मंदिर जाइए और पूरे साल छोड़ दीजिए। मैं ऐसा नहीं बिलीव करती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि जिस तरह से सावन में लोग शंकर जी को याद करते हैं, क्या हम पूरे साल में, मैं प्रतिदिन भी नहीं कर सकती हूँ? क्या आप जा नहीं सकते हैं मंदिर? बहुत लोग क्या करेंगे, सावन आएगा इतना भक्ति दिखाएंगे, इतना भक्ति दिखाएंगे, या मान लीजिए नॉनवेज छोड़ देते हैं। तो आप खुद सोचिए कि क्या भगवान को पता नहीं है कि आप और दिन नॉनवेज खाते होंगे? तो ये सब एक देखिए दिखावा हो जाता है, मेरे नज़र में ये सब दिखावा है। बिल्कुल नेचुरल रहिए, रियल रहिए कि जैसे हैं वैसे प्रभु के पास जाइए, तो प्रभु आपको स्वीकार करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि मैं आपको यहाँ पे अपशब्द बोल दूँ और भगवान के पास जाऊँ कि भगवान मेरा ये काम कर दीजिए, तो क्या भगवान वो नहीं देखे कि मेरा बिहेव कैसा था आपके लिए? तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। अभी जो कलयुग चल रहा है,
कलयुग में क्या होता है कि आपके जो कर्म हैं वही आपको आगे बढ़ाएंगे, वही आपको पीछे करेंगे। तो मेरा आपसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट होगा कि पूजा पाठ भी कीजिए, लेकिन अपने कर्म को सही कीजिए। आप ऐसा क्या संकल्प लें अपने जीवन में, हनुमान चालीसा का संकल्प तो है ही, लेकिन अपने जीवन को क्या संकल्प, जीवन में क्या संकल्प लें जिससे आपका जीवन बेहतर बन जाए। मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए वीडियो लाने वाली हूँ, तो आपको वेट करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये जो बताऊंगी मैं, ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए वर्क करेगा, क्योंकि मेरे साथ वर्क किया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं एक इंसान हूँ और इंसान ही इंसान का काम आता है, इंसान ही इंसान को मदद करता है, तो वो आपको भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आज की वीडियो यहीं तक है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि हाँ मैं सही बोल रही हूँ, और आप लोगों को खुद में सुधार करने की ज़रूरत है, ना कि हम लोगों को किसी और को क्रिटिसाइज़ करके कि मेरे माता पिता ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, मेरे भगवान ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे ये नहीं सपोर्ट किया, क्यों को सपोर्ट करेंगे। आप खुद अपने लिए सपोर्ट कर सकते हैं, खुद को सपोर्ट आप कर सकते हैं। आप इतने सक्षम हैं तो पहले खुद में एनालाइज कीजिए कि आप में क्या फॉल्ट है, तब दूसरे के बारे में आप सोचिए। तो आज की वीडियो यहीं तक है। मिलूंगी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान।